नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ही मैदान में। ऐसे में किसमें कितनी तैयारी ये तो वक्त ही बताएगा। जनता 19 तारीख से ये तय करने में जुट जाएगी क्योंकि इस बार चुनाव 7 चरण में और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होने। ऐसे में कांटे की टक्कर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 40% से ज्यादा वोट पाने का लक्ष्य बनाकर चल रही है। सपा का लक्ष्य बिल्कुल उसी रास्ते पर है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी राज्य की 40% से ज्यादा मतों पर अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में। इस लक्ष्य की खातिर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 2 माह में 2 करोड़ पीडीए परिवारों से संपर्क करने के लिए महाअभियान में जुटे हुए हैं। मार्च से शुरू हुए ये अभियान जोर शोर से जारी है और फेजवार इसमें तेजी लाई जा रही है। पीडीए से जुड़े वोटर इस अभियान के सबसे अधिक टारगेट पर हैं। उनसे विशेष तौर पर संपर्क साधा जा रहा है और उन्हें जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय और आरक्षण के बारे में पार्टी की नीतियों की जानकारी दी जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा को करीब 32% वोट मिले थे। उसे 2017 के मुकाबले करीब 10% वोटों की उछाल मिली थी। साल 2017 में सपा का वोट शेयर 21.8% था। अब इसमें करीब 10% की बढ़ोतरी के मकसद से समाजवादी पार्टी माइक्रो लेवल पर मतदाताओं के साथ जोड़ने के अभियान में जुटी है और इसीलिए उसका बूथ मैनेजमेंट पर सबसे अधिक जोर है। इसी मकसद से पार्टी ने पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के 8-10 लोगों की एक टीम बनाकर बूथ स्तर पर काम करना शुरू किया। हर बूथ पर पीडीए कार्ड से जुड़े 10 लोगों की टीम मतदाताओं को जोड़ने के अभियान में जुटी हुई है। पार्टी ने बाकायदा ब्लॉक लेवल पर भी तैयारियां शुरू की हैं। पार्टी में हाल ही में ब्लॉक इकाई की व्यवस्था बहाल की गई। अभी तक पार्टी में केवल बूथ और सेक्टर प्रभारी ही विशिष्ट भूमिका में होते थे। पार्टी में 10 से 12 बूथ पर 1 सेक्टर और 7-8 सेक्टरों पर 1 जोन बनाए गए। समाजवादी पार्टी इससे पहले एक बूथ सत्यापन अभियान भी चला चुकी है, जिसके तहत वोटर लिस्ट, बूथ, पोलिंग स्टेशन आदि का सत्यापन और गड़बड़ियों की छानबीन का अभियान चलाया गया था। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करके भी बीजेपी को चुनौती देने का काम किया था। अखिलेश यादव ने कहा था, जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम से जारी घोषणा पत्र को सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध बताया। इसमें किए गए सपा के वादों से साफ है कि महिला, किसान, गरीब और युवाओं पर पार्टी का खास फोकस है। इसलिए आटा से डेटा तक मुफ्त देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा अगले वर्ष जाति जनगणना और वर्ष 2019 तक सबको न्याय देने का वादा किया गया। सपा मुख्यालय में चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इसे तैयार करने के लिए आम लोगों और संगठनों से सुझाव मांगे गए। उन्हीं के फीडबैक के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। सपा प्रमुख ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार, जातिगत टिप्पणी से बचने का अधिकार, गरीब को उच्च संस्थानों में अच्छी शिक्षा का अधिकार और खेल प्रतिभा को निखारने का अधिकार शामिल किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पीलीभीत के पूरनपुर आज पहुंचे। यहां उन्होंने पीलीभीत लोकसभा से सपा प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि पीलीभीत का नाम सुनते ही बीजेपी नेताओं का चेहरा पीला हो रहा है। अखिलेश ने जितिन प्रसाद पर ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाले का आरोप लगाया। कहा कि चुनाव बाद मंत्री जी पता नहीं कहां चले जाएंगे। इससे पहले भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर प्रहार किया था और सपा प्रमुख ने कहा था कि भाजपा नेताओं का अहंकार उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। भाजपाई सत्ता के मद में नैतिकता और अनैतिकता में भेद नहीं कर पा रहे। भाजपा का लोकतंत्र, संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं है। वो समाज में भेदभाव करती और नफरत फैलाती, विपक्ष को अपमानित कर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रदूषित करते। चुनाव में हार के डर से पूरी भाजपा में बौखलाहट है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेता तक भाषा की मर्यादा को भूल गए। विरोधी दलों और नेताओं पर झूठ आरोप लगाना उनका स्वभाव है। भाजपा का उद्देश्य महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाकर जनता को भ्रमित करना है। 10 साल में भाजपा सरकार ने जनता की समस्याओं पर कोई काम नहीं किया। पूरे देश में भाजपा के खिलाफ भारी असंतोष है। जनता भाजपा के खिलाफ सपा और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान को तैयार है। भाजपा सब जगह हार रही है। तमाम संगठन भाजपा को हराने और सत्ता से हटाने का संकल्प ले रहे। इसलिए भाजपा के नेता समाज को बांटने और नफरत फैलाने के एजेंडे पर आ गए। भाजपा के पास जनता को बताने के लिए कोई काम नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से
ये दावा करते हुए अखिलेश यादव लगातार बूथ स्तरों पर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव इतना भी आसान नहीं होने वाला है बीजेपी के लिए। अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया कि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी बिल्कुल मास्टर प्लानिंग के तहत मैदान में उतर रही है और उन्होंने साफ कर दिया है कि पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक भी तैयारी जोर शोर से जारी रहेगी। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में इंडिया एनडीए पर भारी पड़ती है, एनडीए इंडिया पर भारी पड़ती है। फिलहाल ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स को देखने के लिए बने रहें 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ।